Hello everyone, welcome to Best Hopes. And today I'm here with a new video after a long time. Bear with me and I was busy in something. So आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम्स होने वाला है उन सब के लिए वीडियो बहुत एसेंशियल है। जब भी आपका एग्ज़ाम होएगा आप इसकी टिप्स को ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। उसके साथ-साथ जिन बच्चों का बोर्ड्स है 10th एंड 12th का, उनके लिए तो इट्स रियली वेरी एसेंशियल टू वॉच दिस वीडियो एंड प्लीज़ पूरी देखिएगा, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। मे बी हो सकता है आपको इसके कुछ टिप्स, कुछ पॉइंट्स पता हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको नहीं पता होंगे। अच्छी बात है अगर आपको पता है तो। और बहुत से बच्चे जिनको सब पता हो, लेकिन ऐसे मोस्ट ऑफ द बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता और जो इस चक्कर में उनका मार्क्स, उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा गिर जाती है। सो प्लीज़ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपको एग्ज़ाम जब आप देने जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम पेपर में क्या-क्या आपको ध्यान देने की ज़रूरत है करते वक़्त, ताकि आपके मार्क्स ना कटें। तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो यू हैव टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल टू हैव टू सी मोर वीडियोस अहेड इन फ्यूचर। मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए ट्यून रहिएगा चैनल के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा विच टिप डू यू लाइक द मोस्ट एंड कौन सी आपको पता थी या कौन सी आपको नहीं पता थी, सो दैट आई ऑल्सो नो कि कितने बच्चों को ये चीज़ें पता है और कितनों को नहीं। एंड उसके साथ साथ कि अगर आपको टॉपिक या कोई सजेशन या किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं रिलेटेड टू एनी एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस एंड टॉपिक्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट बॉक्स देयर एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे आल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट। विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम एग्जाम के लिए, इससे पहले जो भी एग्जाम से पहले हमें ध्यान रखना होता है, तो वो वीडियोस आएँगी। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आपका एग्ज़ाम होने वाला है और आप 10th, 11th, 12th में हैं या कोई भी स्टैंडर्ड्स में हैं, तो आपको क्या चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखना है। जैसे भी आपको पेपर मिलता है, कोई भी चीज़ का पेपर हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई भी स्ट्रीम से रिलेटेड, इट डज़न्ट मैटर। बट आपको ये ध्यान होना चाहिए जब भी आपको पेपर मिलता है कि आपको उस पेपर को पहले ज़रूर चेक करना है। आपको उस पे थोड़ा-सा टाइम ज़रूर देना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड्स में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया उसमें, कोई प्रिंट नहीं होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूरे हैं नहीं हैं, पेजेस पूरे हैं नहीं हैं उसमें। ये बहुत एसेंशियल होता है देखना। बुकलेट को भी आपको देखना ज़रूरी होता है, उसका फ्रंट को ठीक से भरना ज़रूरी होता है। रोल नंबर एंड एसेंशियल्स डिटेल्स जो कि डिमांड करी जाती है, आपको प्रॉपर्ली लिखनी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम टाइम के अकॉर्डिंग नहीं पहुँचते, थोड़े लेट हो जाते हैं या फिर कुछ रीज़न्स की वज़ह से जैसे आपको क्वेश्चन पेपर पहले दे दिया जाता है, तो आप उसको पढ़ने के चक्कर में, बहुत चीज़ों के चक्कर में आप एसेंशियल क्रेडेंशियल डिटेल्स जो स्टार्टिंग में होती हैं वो गलत भर देते हैं, फिर व्हाइटनर का यूज़ करते हैं, दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल एट ऑल। तो आप चीज़ों को ध्यान से देखिए, ध्यान से भरिए और ध्यान से चीज़ों को आपको करना है, तभी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। और ये कॉलेज वालों के लिए भी यूज़ होता है। कॉलेज वाले भी इसमें से गलती कर देते हैं, तो प्लीज़ जो भी आगे की ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको भी ये बात ध्यान देने की बहुत ज़रूरी है कि आपको पेपर में सबसे पहले तो आंसर बुकलेट को ठीक से फिल करना है, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है। आप इसकी आदत बना लीजिए कि जब भी आप उसको भर रहे हैं, तो बहुत ही ध्यान से भरेंगे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता तो यू कैन आस्क, जहाँ पे वो भी टीचर्स हैं, उनसे इन्विजिलेटर आप उनसे पूछ सकते हैं और पूछ के चाहे 1 बार पूछना पड़े, 2 बार या 3 बार, लेकिन आप पूछ कर ही उसको फिल इन करेंगे। सो ये तो फर्स्ट डिटेल है। सेकंड, जो भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आप उसको ठीक से देखिए कि सब चीज़ें क्वेश्चंस प्रिंटेड है नहीं है। थोड़ा-सा आपको टाइम डिवोट करना है, नॉट मच, 1 से 2 मिनट आपको उसमें डिवोट करना पड़ेगा ये पढ़ने के लिए कि जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है, उसमें क्या-क्या क्वेश्चंस हैं जो आते हैं आपको या जो आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम इज़ देयर कि और क्वेश्चंस दे दिया जाता है, लेकिन जब आप उसको ठीक से फर्स्ट एनालाइज़ नहीं करते हैं, फ्लो में आप और के 2-2 क्वेश्चन्स भी कर जाते हैं। या ऐसे भी क्वेश्चन्स होते हैं दैट यू हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन्स आउट ऑफ दिस। जैसे कि आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा अगर आप नहीं पढ़ते हैं उसको ध्यान से, तो आप तीनों के तीनों क्वेश्चन्स करते हैं और इसमें आपका टाइम वेस्ट भी होता है एंड अननेसेसरी। जब ये चीज़ केयरलेस मिस्टेक आपका चेकर देखेगा बोर्ड का या कोई भी,
तो वो आपको केयरलेस समझेगा, वहाँ पे भी आपका इंप्रेशन खराब होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यू हैव टू इन्वेस्ट 1 to 2 मिनट्स एट लीस्ट फॉर रीडिंग योर क्वेश्चन पेपर थॉरली विद द क्वेश्चंस दैट यू नो, कि आप मार्क कर लीजिए पेंसिल से कि आप कौन से अटेम्प्ट करने वाले हैं। उसके बाद आपको ये ध्यान देना ज़रूरी है कि जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, आप पहले वो अटेम्प्ट कीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे सीरीज़ के हिसाब से चलना है, जिस ऑर्डर में दे रखे हैं। अगर आपको आते हैं सब, तो आप ऑर्डर में चलिए, दैट्स प्रीटी गुड। अगर आपको नहीं आता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको आते हैं, और फिर उस पे जाना है जो आपको नहीं आते। अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि बच्चे फ्लो में स्टार्टिंग में हर क्वेश्चंस को बहुत ही ब्यूटीफुली से राइटिंग में लिखते हैं, और एट द लास्ट उनकी राइटिंग इतनी गंदी हो जाती है कि उनको खुद को समझ नहीं आती उन्होंने क्या लिखा। देखिए, आपको ये नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग से एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं तो एक अंडरस्टैंडेबल तरीके से, एक अंडरस्टैंडेबल स्टाइल में अपनी राइटिंग को लिखना है, और आपको ये लिख लिख के प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप अपनी जब प्रैक्टिस करते हैं, लिख कर करेंगे, तो इट्स टू वे बेनिफिट फॉर यू, बिकॉज आपकी राइटिंग भी सही रहेगी एंड स्पीड भी अच्छी होएगी। आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए ऑब्वियसली राइटिंग में। कॉलेज में जाएँगे तो आपकी स्पीड बहुत ही अच्छी होनी चाहिए ऑब्वियसली। एंड फॉर द फो सेकंड थिंग इज़ कि उसमें आपके लर्न करने में भी वो हेल्प करेगा। तो लिख कर अगर याद करेंगे तो इट्स वेरी गुड। अगर आप लिख कर नहीं याद करते हैं, तो आप जब अपने नोट्स बनाते हैं या क्लास में अटेंटिव रहते हैं, जब आप अपने नोट्स डाउन करते हैं, तो उसमें भी आपकी स्पीड मैटर करेगी। आप बहुत जल्दी और अच्छी राइटिंग में करिए, तो आप जब भी कॉपी करते हैं कोई भी ब्लैक बोर्ड से, तो आपके लिए वो स्पीड में एनहांस रहेगी, स्पीड सही रहेगी, आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी रहेगी। उसके साथ नेक्स्ट पॉइंट हम ये कवर करते हैं, जब भी हम लिखते हैं, सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे हम बहुत ज़्यादा लिखते चले जाते हैं। लास्ट तक हमें जो क्वेश्चंस होते हैं, हमें जैसे बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो हम उसको बहुत ज़्यादा लिखते चले जाते हैं, और लास्ट तक के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं बचता। तो अगर उसकी वर्ड लिमिट या उसका मार्क्स बहुत ज़्यादा के हैं, और हमारे पास उस पास टाइम नहीं बचेगा, तो हम कम लिख पाएँगे उसे। तो आपको टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन ज़्यादा आता है तो यू विल बी राइटिंग इट टू मच, और कोई क्वेश्चंस फिर आपके पास टाइम नहीं बचता बाकी क्वेश्चंस पे, ऐसा नहीं है। फ्लो में नहीं बहना है। आपको जितना पूछा जाए आपको उतना लिखना है। आपको 5 मार्क्स के लिए कितना लिखना है उसको आपको पता होना चाहिए। यू हैव टू कवर ओनली अ 1 पेज, एंड अगर आपका 15 नंबर का है, 10 नंबर का है, 16 नंबर का है, तो आई हैव टू कवर 2 पेज, 2 एंड अ हाफ पेज एट लीस्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको पहले से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखकर कि आपका फॉर्मेट किस तरीके से आ रहा है, उस तरीके से आपको चलना है। आपके टीचर्स भी आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं, उस बारे में भी आपको ध्यान से रहना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप 5 नंबर के क्वेश्चन में 1 पेज तो लिख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उसमें आप 5 मिनट लगा दें सोचने-विचारने में, ऐसा नहीं। आपको 5 मिनट में यू हैव टू अलॉट कि मुझे 5 मिनट में 1 पेज को 2 से 3 मिनट के अंदर में ही कवर करना है, जितनी जल्दी हो सके और ठीक से हैंडराइटिंग में। तो ये आपको स्पीड मैनेजमेंट अपनी रखनी पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट रखनी पड़ेगी, तभी आप लॉन्ग क्वेश्चंस को डिवोट टाइम कर पाएँगे। एंड इसके साथ-साथ जो लास्ट में आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, जो आपको नहीं आते, जिसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, उनके लिए भी सोचने के लिए एंड उन चीज़ों को फिर से कंसाइल करने के लिए जो भी आपने पढ़ी हैं, याद करने के लिए आपके पास टाइम होगा। तो जो चीज़ें आपको आती हैं, उनको जल्दी और टाइम पे और सही पेज में, सही मैटर को उतने वर्ड्स में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, जिससे बाद में आपके पास टाइम बचे। सो दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू व्हाइल attempt any questions in your exams. नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आपको कोई भी क्वेश्चंस छोड़ने नहीं हैं। ऐसा बहुत पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है कि हमें कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, सबके साथ होता है कि हमें अ, होता है कि कभी-कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो इसका मतलब ये नहीं है आप उसको छोड़ दें। उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ चीज़ें समझ आती हैं, याद आती है तो आप लिख दें। यूजुअली जब आप पढ़ते हैं तो एक पढ़ने का तरीका होता है जिसमें हमें ये पता रहना ज़रूरी होता है कि हम क्या-क्या पढ़ रहे हैं, मेन-मेन टॉपिक किस-किस चैप्टर्स के अंडर में आते हैं। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली अगर आपने वो टॉपिक भी कवर नहीं करा, आपको नहीं पता उस टॉपिक के बारे में, तो भी आप कुछ न कुछ ज़रूर लिख पाएँगे, क्योंकि आपको ये पता होगा कि ये किस टॉपिक के अंडर में ये सब टॉपिक्स आते हैं। अगर आपको इतना भी नहीं पता, सो आप ये स्टार्ट कीजिए पता करना। सबसे पहले कोई भी टॉपिक को पढ़ने से पहले, कोई भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से पहले, आपको ये पता होना चाहिए कि
आपके एग्ज़ाम में क्या टॉपिक्स आ रहे हैं और उसके लेसन्स के, उसके चैप्टर्स के अंदर में क्या-क्या सब टॉपिक्स डिस्कस करे गए हैं। इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। आप बेशक सारे चैप्टर्स कवर ना करें, लेकिन आपको टॉपिक्स और सारे चैप्टर्स की चीज़ों के बारे में, उनके टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए। यूजुअली आपको सब चीज़ें पढ़नी चाहिए अगर आप बोर्ड के लिए जा रहे हैं, आपको सब चीज़ कवर करनी चाहिए, लेकिन आपको टॉपिक्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू बिकॉज़ अटेम्प्ट करने के मार्क्स भी ज़रूर मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो क्वेश्चन की मार्किंग एंड आंसर्स की मार्किंग बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से होनी चाहिए। अगर बेशक आपने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है लेकिन आपने उसको मार्क गलत कराया है, इन केस जैसे कि एग्जाम्पल क्वेश्चन फिफ्थ अटेम्प्ट करा है आपने या गलत कोई एक और दूसरे पार्ट का अटेम्प्ट करा है और आपने उसको गलत ए पार्ट लिख दिया या आपने उसको क्वेश्चन वन लिख दिया, ऐसी गलती करने पर आपको हर्जाना बहुत भारी भुगतना पड़ेगा बिकॉज जो चेकर होते हैं, यूजुअली बोर्ड की बात कर रही हूँ मैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता और इतना अच्छा मूड नहीं होता उनका, इतने सारी कॉपीज़ चेक करते हैं कि वो आपका आंसर्स मैच मिलाने बैठेंगे कि भई इस इंसान ने सही करा है लेकिन उसने गलत लिख दिया। ऐसा नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा, पेपर कंप्लीट कीजिए इतनी जल्दी कि आपके पास 1-2 मिनट रहे कि आप रीचेक कर सकें कि आपकी मार्किंग प्रॉपर है, आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, सब कुछ होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। आपको एक लाइन के अंदर में लिखना है, उसका सब पार्ट किस तरह शो करना है, ये सब आपको मैनेजमेंट प्रॉपर्ली आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती तो बताइएगा, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगी इन चीज़ों के लिए कि आपको कैसे करनी चाहिए। लेकिन आई थिंक ये सब चीज़ आपको पता होगी। बस मैं आपको एक मेन पॉइंट्स कवर करना चाहती हूँ कि दैट इज़ जो एसेंशियल है, जो आप समझते हैं कि हाँ, हमें पता है लेकिन आप ध्यान नहीं देंगे, तो ये आप पे भारी पड़ता है। जो आपको नहीं पता होता, आपके मार्क्स आपके पेपर अच्छा देने के बावजूद भी कट जाते हैं। फिर आप बाद में सोचते हैं कि मेरा पेपर तो अच्छा था, तो मेरे मार्क्स इतने क्यों आए? देखिए, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिसके मार्क्स काटे जाते हैं, लेकिन वो हमें पता नहीं चलते हैं। तो हमें ये चीज़ें पता है लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं करते या भूल जाते हैं या फिर गलती कर देते हैं जिसका हर्जाना हमें भुगतना पड़ता है। सो बी अवेयर अबाउट दिस वेरी मच। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि जब भी आप कोई क्वेश्चन कवर करते हैं, कोई भी आंसर्स उसका लिखते हैं, तो कंप्लीट करने के बाद आप उसमें स्पेस छोड़ेंगे, जहाँ पर भी वो कवर हुआ है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, आप नेक्स्ट फ्रेश पेज से अगले पेज से स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को, उतनी स्पेस को ब्लैंक छोड़ेंगे। इसके 2 फ़ायदे होते हैं, सबसे पहला तो ये फॉर्मेट बोला जाता है, मतलब ऐसे जो हमारे चेकर्स होते हैं, जो ये यूजुअली बोला जाता है, इट्स अ नीट एंड क्लीन लगता है, इससे पता चलता है कि सही तरीका क्या होता है, ये सही तरीका है करने का। सेकंड आपका बेनिफिट ये होता है इन केस आप कोई चीज़ भूल जाते हैं, आपको लास्ट में याद आती है, कोई पॉइंट्स याद आते हैं तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। आपको जगह आपको कुछ लाइन्स जितनी भी आपके उस पेज पे बच रही हैं, आपको पूरे पेज छोड़ना पड़ेगा जहाँ पर भी वो एंड हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बहुत टाइम पे जो पेन यूज़ करते हैं, उसका कलर किस तरह होना चाहिए। देखिए, आप सबसे पहले तो उसमें कोई वहाँ पर ड्राइंग नहीं कॉम्पिटिशन नहीं है या कोई ऐसा कॉम्पिटिशन ही चल रहा है कि आपको हर कलर के पेन यूज़ करने हैं, वो स्ट्रिक्ट मना है। आपको यूजुअली प्रेफ़रेबल ब्लू पेन ही बोला जाता है, तो आप नॉर्मल सा पेन लेकर जाएँगे। सबसे पहली बात एक कलर का वो पेन, पेन का कलर अच्छा खासा होना चाहिए, बहुत लाइट नहीं होना चाहिए। एक ऐसा कलर होना चाहिए जो प्रिटी एक विज़िबल हो, सही से उसका कलर हो, डार्क इनफ हो वो, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं बट डार्क इनफ। सेकंड पॉइंट इज़ हमारा पेन यूजुअली इंक पेन नहीं होना चाहिए, इंक पेन वहाँ की शीट्स इतनी अच्छी नहीं रहती है कि आप इंक पेन से लिखेंगे और दूसरी तरफ वो छप जाता है, तो आपको दूसरी तरफ जो आप लिखेंगे वो सही से नहीं दिखेगा, मतलब एक हौच-पौच हो जाएगा, क्लीन नहीं लगेगा। सेकंड जो भी आप बॉल पेन यूज़ करें, हाई क्वालिटी का अच्छा बॉल पेन यूज़ करें बिकॉज़ इंक रिलीज़ होती है और जहाँ पे इंक रिलीज़ होती है वहाँ पर इंक फैलने का बहुत डर रहता है। सो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा कि आपको पेन भी किस तरह यूज़ करनी है और एक पेन नहीं आपको 2-3 पेन लेनी होती है सपोर्टिंग में। आपको नहीं पता कब कौन से क्या हो जाए। एक पेंसिल, पेन शॉर्पनर, रबर, रूलर ये एक एसेंशियल्स होते हैं जो हमें ले जाने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज़ आप कोई भी पेपर कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं होनी चाहिए। आप अगर हर पेज पे, हर पैराग्राफ में बहुत ज़्यादा कटिंग कर रहे हैं, उसके मार्क्स तो जाएँगे ही जाएँगे। आपने कितना भी अच्छा लिख लिया हो, आपने कितने भी अच्छे पॉइंट्स मेंशन करे हों, द मार्क्स विल कट बिकॉज़
अल्टीमेटली जो फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता है किसी के भी पेपर का वो यही होता है, नीट क्लीन भी होना चाहिए। तो आप यस ऑब्वियसली गलतियाँ होती हैं, आप काटेंगे, एक तो सोच समझ के लिखिए, कुछ भी मत लिखिए और लिख रहे हैं अगर गलती हो चुकी है तो आप एक जस्ट 1 लाइन या 2 लाइन से उसको काट देंगे, उससे ज़्यादा आप उसको कटिंग ज़्यादा नहीं करेंगे, ये गलती होती है। ये सब चीज़ें बहुत ही कॉमन हैं। ये हमें अपने नॉर्मल जो पे हम एग्ज़ाम्स देते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उसमें भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम इसको बहुत लाइटली लेके जैसे मर्ज़ी हम पेपर दे देते हैं और हमारे टीचर्स हमें बहुत बार बताते हैं, पर वो हमें सोचते हैं चलो छोड़ो बच्चे हैं और वो हमें जानते हैं तो पेपर कर देते हैं चेक और सब कुछ हमें मार्क्स दे देते हैं क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास भी पेपर आता है और हम उनसे मार्क्स ले लेते हैं कि मैम इसमें भी दे दीजिए, सर प्लीज़ ये सही था हमारा, ऐसे करके। लेकिन जहाँ बोर्ड्स होंगे, जहाँ पे बाहर चेकिंग के लिए पेपर जाएँगे, वहाँ आपका कोई जानने वाला नहीं बैठा है, वहाँ वो आपको नहीं जानता, वहाँ आपका इम्प्रेशन आपके पेपर के थ्रू जाएगा, आपका उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। तो देख लीजिए, करने से पहले फॉर्मेट एक इस तरीके से पेपर आपको नॉर्मली आप एक हैबिट रखेंगे, इसी तरीके से पेपर को लिखेंगे सही तरीके से, तो आपकी हैबिट बन जाएगी। फिर आपको वहाँ पे ध्यान नहीं रखना है कि मुझे कटिंग नहीं करनी है, मुझे स्पेस छोड़नी है, मुझे ऐसे लिखना है, मुझे पॉइंट्स में मेंश मतलब आपको ऐसा कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली ऑटोमैटिकली आप उसी तरीके से लिखेंगे। तो उसको हैबिट में डालिए। आप यूजुअली इसको फ़ॉलो करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ जब भी कोई चीज़ लिखते हैं, ये तो बार-बार बोला गया है कि कोई भी क्वेश्चन को चाहे वो 5 नंबर का हो, चाहे 10 नंबर का हो, चाहे वो 20 नंबर का हो, चाहे वो कितने भी नंबर का हो, प्लीज़ उसका इंट्रो होना चाहिए, उसका मिडल पार्ट और उसकी समरी लास्ट में होनी चाहिए। ये तो बार-बार बोला जाता है और ये तो हमें स्कूल में भी बोला गया था, स्कूल से सिखाया गया एंड आई हैव बीन फॉलोइंग दिस मेथड ever since I was a child. It is being helpful for me as well. ये नहीं है कि आप पढ़ नहीं रहे और आपने ऐसे ही लिख दिया, पढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन आप जब प्रेज़ेंट करेंगे तो इस तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली मैं मानती हूँ ये डिफ़िकल्ट होता है, जब आपको कोई चीज़ नहीं पता होती, यूजुअली जो नहीं पढ़ेगा, वो इंट्रो क्या देगा, वो समरी में क्या लिखेगा और मिडल में क्या लिखेगा। जिसने पढ़ा है और जिसको क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आता है, वही उसको सही से फ्रेम भी कर पाता है। वही चीज़ों की डेफ़िनेशन भी लिख पाता है, क्योंकि डेफ़िनेशन एक होती है हमारी बनाई हुई और एक होती जो लेमन लैंग्वेज बोलते हैं और एक होती है जो बुकिश लैंग्वेज होती है, जो एक्चुअल डेफ़िनेशंस किसी के थ्रू जैसे स्मिथ के थ्रू, अल्फ्रेड के थ्रू ऐसे बहुत से जो हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्रू, जो भी इनके थ्रू भी न्यूटन्स के थ्रू दी हुई होती है, वो हमें मेंशन करनी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो डेफिनेशन फॉर्मल डेफिनेशंस होती हैं वो मार्क्ड आउट करनी होती है अपोस्ट्रोफीज़ में। उसके बाद हमारे जो कॉमास होते हैं सॉरी कॉमास में डबल कॉमा में एंड उसके बाद हमारी अपनी खुद की जो हम लेमन डेफिनेशन होती है वो बतानी होती हैं। फिर अगर हम उसको एक्सप्लेन करना चाहें उसके आगे पीछे के कुछ टर्म्स लगा के वो करनी होती है। फिर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको समझाना होता है। फिर जो समरी बतानी होती है कंक्लूजन में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंगली समराइज करना होता है, ये एक यूजुअली फॉर्मेट होता है। लेकिन अगर आप ये यूजुअली भी फॉलो नहीं भी करते हैं तो चलेगा, लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपकी मार्क्स में इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर आपको ये करना चाहिए क्योंकि बाकी बच्चे नहीं कर रहे तो आप करें, प्लीज़ करें, ज़रूर करें और आगे पीछे की टर्म्स ज़रूर यूज़ करें। मतलब उससे रिलेटेड टर्म्स को यूज़ करें, जो आपके क्वेश्चंस में नहीं भी है, एडिशंस में यूज़ करें, कहीं न कहीं। सो वो आपके लिए एक बेनिफिट रहता है। मैथ्स का पेपर अगर आप करते हैं तो उसमें आपको साइड में राइट हैंड साइड पे एक पेंसिल से अलग से कॉलम ड्रॉ करना चाहिए, सभी पेजेस पे और उसमें आपको कैलकुलेशंस करनी चाहिए, साइड बाय साइड शो भी होंगी और आपके लिए ईज़ी भी रहेगा, आपको अलग से पेपर नहीं लेना है, वही एक सही तरीका होता है। तो ऐसे और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके लिए कवर करना चाहती हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है तो मैं अभी नहीं करूँगी, देयर इज़ अ लॉट मोर पॉइंट्स टू बी कवर्ड। नेक्स्ट वीडियोज़ कोई बनाएँगे तो उसमें कवर करेंगे, आपका रिस्पॉन्स देख के कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है इस वीडियो पे, तभी मैं नेक्स्ट और वीडियो इसके रिलेटेड लाऊँगी। एंड एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये जो भी पॉइंट्स हैं आप सोचेंगे कि इन पॉइंट्स की ज़रूरत क्या है? ये तो ऐसे ही है, कैसे भी लिख लो। देखिए, आप लिख कैसे भी सकते हैं, कोई भी तरीका गलत नहीं होता पेपर को देने का। लेकिन एक जनरल यूनिवर्सल फॉर्मेट जो सब फ़ॉलो करते हैं और जो सबने सही माना है,
वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये फॉर्मेट सही माना जाता है। और जो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली काम करता है, पेपर देता है, तो उसके मार्क्स में आप अलग से इम्प्रूवमेंट देखेंगे। आपकी पढ़ाई के अलावा, आपके मैटर कंटेंट के अलावा ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। यही चीज़, जितना कंटेंट आपने लिखा है और किसी और बच्चे ने लिखा है, उसके मार्क्स में मैं आपको बता सकती हूँ 10 से 15 तक मार्क्स का, या फिर आप कह सकते हैं 10 से 15 मार्क्स का और कुछ परसेंटेज का, 5% तक का फ़र्क देखने को मिलेगा आपको। यूजुअली दिखता है 5% तक हो जाता है। तो इतना डिफरेंस आ जाता है किसी के प्रेज़ेंट करने के तरीके से। सो ये फॉर्मेट्स बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा आपके कोई क्वेश्चन आंसर्स मिस ना हो। टाइम मैनेजमेंट आप ध्यान रखें, किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैंने आपको बता दी है, और जो बहुत से पॉइंट्स हैं जो अभी कवर नहीं हुए हैं। आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। सो आई लुक फॉरवर्ड टू क्रिएट अ न्यू वीडियो फॉर यू with the new points, and also I will be coming up with the new videos and other videos regarding motivational videos, and the if you want any CBSE related video, and any other topics which you would like to suggest me, or CTET, I can go for DSSSB, any video which you like to me to have and to come up with. So thank you for watching this video. Lots of love out to you and all the best for your exams. Thank you.